नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह राठौड़ आपके ही अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश केबिन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक मोरल स्टोरी लेकर आया हूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और हम सभी मिलकर इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश टू हिंदी में और इसके अंदर जितने भी सेंटेंसेस हैं उनको ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम जल्दी से इसको समझते हैं और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ गाइज। सो गाइज, ये है हमारे आज की मोरल स्टोरी और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा देखें क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके अंदर थोड़ा मोरल भी मिलेगा तो फन भी है। तो इसके अंदर जो भी नए नए वर्ड है उनकी मीनिंग को जानने की हम कोशिश करेंगे जिससे आपको अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेंगी। देखिए इसका जो टाइटल है वो क्या है, ठीक है। द हॉर्स, हॉर्स कहते हैं घोड़े को। द हंटर यानी कि शिकारी। एंड द स्टेग, स्टेग कहते हैं बारहसिंगा को, ठीक है। जो ये बारहसिंगा जो जिस हिरण के 12 सींग होते हैं उसे स्टेग या बारहसिंगा कहते हैं। चलिए देखते हैं। एक क्वेरल रोज बिटवीन ए हॉर्स एंड स्टेग, ठीक है। एक क्वेरल कहते हैं झगड़ा, रोज यानी बड़ा, बिटवीन यानी बीच में, ए हॉर्स एंड स्टेग यानी कि एक घोड़ा और जो बारहसिंगा था उनके बीच में एक झगड़ा बड़ा। द हॉर्स वॉन्टेड, जो घोड़ा था वो चाहता था, वॉन्टेड यानी चाहना, ठीक है। द हॉर्स वॉन्टेड यानी घोड़ा चाहता था, टू टेक यानी कि लेना, रिवेंज यानी कि बदला, ठीक है। तो घोड़ा था वो बदला लेना चाहता था। रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना, ठीक है। रिवेंज यानी कि बदला, टू टेक यानी कि लेना, ठीक है। वॉन्टेड यानी कि चाहना, तो घोड़ा बदला लेना चाहता था। सो ही आस्क्ड, तो उसने कहा या पूछा, ए हंटर यानी कि एक शिकारी से, किसके लिए, फॉर हेल्प यानी कि मदद के लिए। तो उसने एक शिकारी से मदद मांगी या शिकारी से मदद की गुहार की, ठीक है। मदद मांगने के लिए उससे कहा। आगे देखिए, द हंटर टोल्ड हिम यानी कि जो शिकारी था उसने कहा उससे, टोल्ड हिम यानी उससे शिकारी ने कहा, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। देखो विल का मतलब होता है कि मैं करूंगा, मैं वो करूंगा, ये करूंगा, यानी भविष्य की जब भी कुछ बताते हैं तो वहां पर हम विल का यूज करते हैं। पहले यहाँ पर सेल का यूज करते थे, यहाँ पे आप सेल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर ज़्यादा इंग्लिश में ये विल का यूज होता है तो यहाँ पर आप सेल भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई विल हेल्प यानी कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बट लेकिन बिफोर दैट, लेकिन उससे पहले, आई नीड यानी कि मुझे ज़रूरत है, टू प्लेस ए पीस ऑफ आयरन यानी कि एक लोहे का टुकड़ा रखने की जरूरत है। कहाँ पर, बिटवीन बीच में, योर जॉज यानी तुम्हारे जबड़ों के बीच में मुझे एक लोहे का टुकड़ा रखना है। एंड और ये सैडल, सैडल कहते हैं काठी को, जो घोड़े के ऊपर होती है ना जहाँ सवार बैठता है उसे सैडल कहते हैं, यानी काठी जो होती है उसको, ठीक है। तो एक काठी ऑन योर बैक, तुम्हारी पीठ के ऊपर, ठीक है। टू कीप यू स्टेडी, ठीक है, ताकि आपको मैं स्थिर रख सकूं। तो जो शिकारी था उसने कहा कि आई नीड, मुझे जरूरत है, प्लेस यानी कि रखने की, ए पीस ऑफ आयरन यानी कि एक लोहे का टुकड़ा, बिटवीन योर जॉज यानी तुम्हारे के जबड़ों के बीच में, एंड और ए सैडल ऑन योर बैक और तुम्हारी पीठ पर एक काठी रखने की जरूरत है। टू किसके लिए, कीप यू स्टेडी यानी तुम्हें स्थिर रखने के लिए, तुम्हें स्थिर रखने के लिए मुझे इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। आगे देखिए, द हॉर्स डिड नॉट रियलाइज यानी कि घोड़े को इन सभी बातों का कोई पता नहीं चला, या घोड़े को ये कुछ पता नहीं चला, उसको रियलाइज नहीं हुआ कि व्हाट दैट मीन, कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। घोड़ा उसके प्रति कुछ नहीं समझा कि इनका मतलब क्या है, कि इनका मतलब क्या है, मेंट यानी कि व्हाट दैट मेंट, कि इसका मतलब क्या है। बट एग्री, लेकिन वो सहमत हो गया किसके प्रति, टू द टर्म्स यानी जो शर्तें थी उनके प्रति वो सहमत हो गया। आगे देखिए, द हंटर माउंटेड यानी कि जो शिकारी था वो चढ़ गया, माउंटेड का मतलब होता है चढ़ना, ठीक है। तो हंटर चढ़ गया यानी जो शिकारी था वो चढ़ गया द हॉर्स यानी घोड़े के ऊपर। एंड विद हिज हेल्प, और शिकारी की मदद से यानी कि उसकी मदद से, द हॉर्स यानी कि जो घोड़ा था वॉज एबल यानी काबिल रहा, किस में काबिल रहा, टू ओवरकम यानी काबू पाने में, किसको, द स्टेग यानी कि जो बारहसिंगा था उसको काबू पाने में वो काबिल रहा। किसकी मदद से, हंटर की मदद से, यानी कि हंटर ने उसको काबू में कर रखा था, इसलिए हंटर की मदद से वो बारहसिंगा को काबू पाने में सफल रहा, यानी कि एबल रहा। तो वो पहुंच गया होगा तो फिर उसने शिकार उसका कर लिया। देन तब, द हॉर्स आस्क्ड, तब जो घोड़ा था उसने हंटर से कहा, ठीक है। देन द हॉर्स आस्क्ड द हंटर, तब, देन का मतलब तब, द हॉर्स आस्क्ड यानी घोड़े ने कहा, द हंटर यानी शिकारी से, टू गेट ऑफ हिम यानी कि नीचे उतरने के लिए उससे, ठीक है, उससे नीचे उतरने के लिए। गेट ऑफ का मतलब होता है नीचे उतरना, हिम यानी उससे, ठीक है। आगे देखिए, एंड और रिमूव द पीस ऑफ आयरन और जो लोहे का टुकड़ा था उसको हटाना, एंड सैडल और जो काठी थी वो फ्रॉम हिम किससे, उससे, ठीक है। और घोड़े ने उसे नीचे उतरने के लिए कहा और जो लोहे का टुकड़ा और जो काठी थी वो उससे उतारने के लिए कहा। आगे देखिए, द हंटर रिप्लाइड, जो शिकारी था उसने जवाब दिया, बट लेकिन,
आई प्रेफर, लेकिन मैं तो चाहता हूँ, आई प्रेफर मैं चाहता हूँ, टू कीप यू तुम्हें रखना, लाइक दिस ऐसे ही। ठीक है, तो भैया जो शिकारी था उसने घोड़े से कहा कि मैं तो तुम्हें ऐसे ही रखना प्रेफर करता हूँ या चाहता हूँ। ठीक है, आगे देखिए, द हॉर्स हैड नो चॉइस, यानी कि घोड़े के पास में कोई भी चारा नहीं था, कोई भी चॉइस नहीं थी या कोई भी उसके पास ऑप्शन नहीं था, बट लेकिन टू सर्व सेवा द हंटर फॉर एवर, यानी कि फॉर एवर यानी हमेशा। तो हंटर यानी जो शिकारी की सेवा, शिकारी की हमेशा सेवा के अलावा उसके पास और कोई भी चारा ऑप्शंस या कोई भी तरीका उसके पास नहीं बचा था। ठीक है, फॉर एवर यानी कि हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, हंटर यानी कि शिकारी के लिए, चॉइस यानी कोई भी पसंद या कोई भी उसके बाद तरीका नहीं बचा था। तो इस स्टोरी से हमारे को मोरल क्या मिलती है वो देखते हैं। इफ यू यूज मैन, यदि आप यूज करते हैं आदमी को फॉर योर पर्पज, यानी तुम्हारे उद्देश्य के लिए। ठीक है, यदि आप किसी आदमी को अपने उद्देश्य के लिए यूज करते हैं, दे विल यूज यू, वे आपको यूज कर सकते हैं फॉर देयर्स, यानी कि अपने लिए। ठीक है, तो इससे मोरल ये मिलती है कि आप किसी भी इंसान या किसी भी आदमी या किसी भी महिला, कोई भी इंसान, उसको अगर आप अपने लिए यूज करते हैं, अपने उद्देश्य के लिए, अपने काम के लिए अगर आप यूज करते हैं तो वो आपको यूज कर सकते हैं अपने काम के लिए। ठीक है, तो कभी भी किसी इंसान को अपने उद्देश्य या अपने काम के लिए यूज नहीं करना चाहिए, उसका भी सोचना चाहिए, उसका भी उसके अंदर उसका भी भला सोचना चाहिए कि इसमें उसका क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो हमेशा अपने उद्देश्य के लिए किसी को भी यूज नहीं करना चाहिए, ये किसी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, हमेशा साथ मिलकर सभी का भला सोचकर ही काम करना चाहिए और सभी के साथ मिलकर रहना चाहिए। सो गाइस, मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो जब तक अपना ध्यान रखना, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू गाइस सो मच।